जय नारायण बच्चों। अब हम लोग सहज स्वीकारा है पाठ के चौथे काव्यांश के भावार्थ को समझेंगे। इसकी पंक्तियां इस प्रकार से हैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। बच्चों, काव्यांश को समझने से पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। परिवेष्टित अर्थात चारों ओर से घिरा हुआ, आच्छादित यानी पूरी तरह ढका हुआ, रमणीय यानी मनोरम सुंदर, उजेला का अर्थ होता है प्रकाश उजाला, मंडराती हुई यानी इर्द गिर्द घूमती हुई, पिराती अर्थात दर्द करती है, अक्षम अर्थात असमर्थ, भवितव्यता यानी भविष्य की आशंका, बहलाती यानी प्रसन्न करती, सहलाती अर्थात दर्द कम करती, आत्मीयता अर्थात अपनापन, बर्दाश्त यानी सहन करना। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। कवि यहाँ कहते हैं कि उसके चारों तरफ उसके प्रिय की आत्मीयता, उसकी कोमलता, उसका स्नेह, उसका प्रेम व्याप्त है, जिसके कारण उसके चारों ओर एक मनोरम उजाला छा गया है। लेकिन अब इस स्नेह का, प्रेम का तथा आत्मीयता का उजालापन उससे बर्दाश्त नहीं होता। वह इसे सहन करने में स्वयं को असमर्थ मानता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। कवि कहते हैं कि उसके प्रिय की कोमल भावनाएं ममता का बादल बनकर उसके भीतर मंडराती रहती हैं। इस अथाह स्नेह, प्रेम, ममता, कोमलता, अपनेपन के कारण उसका अंतर्मन, उसकी आत्मा कमजोर हो गई है। अब वह कठोरता एवं कठिनाई को सहन करने में अक्षम है, यानी सहन नहीं कर पा रही है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कवि कहते हैं कि कवि की छाती में, उसके हृदय में डरावने भविष्य को लेकर एक छटपटाहट है कि उसे हमेशा बहलाने सहलाने वाली आत्मीयता एवं स्नेह प्राप्त नहीं होगा। तो क्या होगा? भविष्य की आशंकाएं उसे बहुत डराती हैं। इसलिए अब कवि को अपने प्रिय की इतनी अधिक आत्मीयता, घनिष्ठता, स्नेह, कोमल भावनाएं बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। वह भविष्य को सोचकर इस आत्मीयता से दूर जाना चाहता है, ऐसी जगह जहां चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो, कठोरता ही कठोरता हो, ताकि उसमें कठिनाइयों से संघर्ष करने की क्षमता विकसित हो सके। वह विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करके विजयी होने में सक्षम हो सके। वह अपने अंदर संघर्ष की क्षमता को विकसित करने के लिए अपने चारों तरफ व्याप्त अपने प्रिय के ममतामयी कोमल भावनाओं के संरक्षण से बाहर निकलना चाहता है, यानी वो वहां से दूर जाना चाहता है। बच्चों, अब पाठ के अंतिम काव्यांश के भावार्थ को समझते हैं। इसकी पंक्तियां इस प्रकार से हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है
या मेरा होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। बच्चों, अब कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। पाताली अंधेरा यानी धरती की गहराई में पाया जाने वाला घनघोर अंधेरा। गुहा, गुहा का मतलब होता है गुफा। विवर यानी सुरंग। लापता यानी गायब। घेरा अर्थात फैलाव। वैभव, वैभव का अर्थ होता है समृद्धि। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। कवि कहता है कि वह स्वयं को पाताल जैसी घनघोर गुफा या सुरंग के अंधेरे में विलीन करना चाहता है। वह अपने वर्तमान संपूर्ण अस्तित्व को ही विलीन करना चाहता है, समाप्त करना चाहता है, और ऐसी स्थिति में जाने का वह दंड पाना चाहता है। लापता कि वहां भी तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा सा होता लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। यहाँ विडंबना यह है कि अचानक उसे लगता है कि लापता होने के बाद भी, अपने वर्तमान अस्तित्व को समाप्त करने के बाद भी, वह अपने प्रिय के सहारे ही तो बचेगा, उसके सहारे ही तो रहेगा, क्योंकि वह स्थिति भी उसके प्रिय के कारण ही उपस्थित होगी। कवि के सभी कार्यों का कारण उसकी प्रिया ही है। कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि के कार्यों के वैभव का कारण भी उसकी प्रिया ही है, इसलिए उसके अस्तित्व को समाप्त होने या उसके विलीन होने का कारण भी उसकी प्रिया ही होगी। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रिय के अस्तित्व से भिन्न कवि के अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं है, कोई भी महत्व नहीं है। कवि के जीवन में अब तक जो कुछ भी था, वर्तमान में जो है और भविष्य में जो होगा, वह सब कवि को हर्ष के साथ स्वीकार है, क्योंकि उनसे जुड़ी सभी स्थितियां, कवि से जुड़े सारे यथार्थ कवि की प्रिय को प्यारे हैं, इसलिए वे सभी कवि को भी प्यारे हैं, उसे सहर्ष स्वीकार है। इन पंक्तियों में कवि अपने प्रिय के साथ गहरी आत्मीयता, घनिष्ठता, अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं, और कवि की जीवन से जुड़ी सभी वास्तविकताएं प्रिय को प्यारी होने के कारण कवि को भी सहर्ष स्वीकार हैं, क्योंकि उनसे कवि के प्रिय की संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं।